वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ज्येष्ठ पूर्णिमा है, फुल मून। तो एनर्जी शिफ्टिंग टाइम, मेजर एनर्जी शिफ्टिंग टाइम। सो देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी। एक ही डेक का, सन डेक से आपका देख लूँगी और मून डेक से आपके पर्सन का देख लूँगी कि आप दोनों की करंट एनर्जी क्या है और किस तरफ जा रही है नेक्स्ट फुल मून तक। और ऑरेकल से ये देख लेंगे कि नेक्स्ट फुल मून तक इस रिलेशनशिप का क्या नॉट आउटकम, सिचुएशन कैसा रहने वाला है। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, रेजोनेट करे अच्छा, नहीं करे और भी अच्छा। टाइमलेस रीडिंग है, एज इन जिस पूर्णिमा में आप ये देखोगे उस पूर्णिमा से लेकर नेक्स्ट पूर्णिमा तक ये वैलिड रहेगी। और किसी भी जेंडर, जोडियाक, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और रिलीजन के लोग देख सकते हो। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हो। आपके पर्सन आपका कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, पास्ट, प्रेजेंट, क्रश, whatever. As long as the reading resonates, it's yours. नहीं करती है तो it's not yours. um, Moon deck is all over the places, so yes, your person is kind of overwhelmed. फिर भी मैं देख लेती हूँ, पहले आपका देख लेती हूँ कि आपकी करंट एनर्जी का क्या है और किस तरफ शिफ्ट कर रही है। 3 कार्ड्स। टेन ऑफ wands, 2 of cups with temperance and ace of swords. Bottom of the deck is 2 of wands. सो अगर आपकी आपका ओवरऑल एनर्जी देखूँ, ओवरऑल करंट एनर्जी और इवन शिफ्टिंग इस फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक, तो इट विल बी लाइक खट्टा मीठा टाइप ऑफ थिंग। आपके पर्सन पर आपको प्यार भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, कभी कभी यू विल फील 2 of wands एनर्जी। सो इंतज़ार मोड इज़ ऑन। अगर आप लोग साथ में रह भी रहे हो तो भी देर इज़ नो प्रॉपर कम्युनिकेशन, जो बस ऐसे ही साथ रहने के लिए रूममेट्स की तरह हो आप लोग, फ्लैटमेट्स की तरह हो आप लोग, बट देर इज़ नो पुल बिटवीन द टू ऑफ यू। सो इन दैट केस यू विल बी स्टिल इन द, अभी भी आप वेटिंग मोड पे हो और नेक्स्ट फुल मून तक भी आप वेटिंग मोड पर ही रहोगे कि कब आपके पर्सन के तरफ से कोई इनिशिएटिव वो लेंगे आपके तरफ बात करने के लिए या झगड़ा करने के लिए। जो भी हो, यू आर ओके विद बोथ, यू जस्ट वांट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम योर पर्सन। ऑल्सो अगर मैं देखूँ तो येस, जैसे मैं कह रही हूँ, ऑफकोर्स फुल मून इफेक्ट है, ये अपना माइंड गेम तो खेलने वाली है। सो फुल मून इज़ गोइंग टू प्ले विथ ऑल आवर माइंड्स। सो कभी कभी आप इमोशनल ओवरवेल्ड, इट्स गोइंग टू बी एन इमोशनल रोलर कोस्टर। कभी आप बहुत ही पैशनेट फील करोगे अपने पर्सन को लेके, हॉर्नी फील करोगे अगर क्रूड वे में बोलूँ। नेक्स्ट मोमेंट में आप बहुत ही इरिटेटेड फील करोगे, डिस्गस्टेड फील करोगे, गुस्सा आएगा। सो दिस थिंग विल कंटिन्यू एज पर द लूनर साइकिल, जैसा जैसा होगा। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। ऑफ कोर्स 2 ऑफ का पहला आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड एनर्जी आया है, वॉन्ड सोड, वॉन्ड एनर्जी आया है। पैशन तो बहुत है, इमोशनल भी है और स्वॉर्ड का एनर्जी क्लैरिटी भी चाहिए। सो एनीवे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अभी ना पानी नाक के ऊपर चढ़ गया है, अभी आप सांस नहीं ले पा रहे हो। इट्स थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ योर हैंड, बहुत हो गया। आपने आपका पूरा एफर्ट मार लिया, हर तरफ से आपने ट्राई कर लिया, अब आपसे और ये बोझ उठाया नहीं जा रहा है। इस रिश्ते का बोझ अभी आप उठा नहीं पा रहे हो, इस रिश्ते की बोझ की तले आप दब रहे हो, अब सांस नहीं ले पा रहे हो अभी। यू एंड और कहीं ना कहीं आप ना किसी को बता नहीं पा रहे हो। आई थिंक आप अपने घर वाले या फिर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, इनके साथ शेयर नहीं, जो इमीडिएट फैमिली होते हैं इनके साथ जो प्रॉब्लम है वो शेयर नहीं कर पा रहे हो। एग्जैक्ट जो सिचुएशन
चाहे वो आपका पर्सन आपका स्पाउस हो या फिर आपका लवर हो, डजेंट मैटर, या एक्स हो, बट जो भी आपकी अभी मनोस्थिति है, टोटली बर्डन्ड, टोटली अंडर दिस, ये जो ओवरबर्डन्ड का जो थिंग है कि किसी को बताना है पर आप बता नहीं पा रहे हो, बताओगे तो शायद थोड़ा हल्का महसूस करोगे। ऑल्सो आपको लग रहा है कि ये जो इस रिश्ते का जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके ऊपर है, आपको ही सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर आप कांटेक्ट में हो भी तो इट्स अ वन साइडेड एफर्ट, और अगर नो कांटेक्ट में चले गए हो तो भी इट्स अ वन साइडेड एफर्ट। अभी आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह अभी इस रिश्ते को खींचना आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सो काइंड ऑफ एन एग्जॉस्टेड एंड बर्नड आउट एनर्जी यू आर इन, और अगले फुल मून तक भी यही एनर्जी कंटिन्यू होगा। बट क्योंकि अप एंड डाउन होता है, आई टोल्ड यू दैट देयर विल बी इमोशनल रोलर कोस्टर, सो देयर विल बी दिस टू ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस एनर्जी ऑल्सो। कहीं ना कहीं आप अगेन आपके पर्सन के प्रति खिंचाव महसूस करोगे, क्योंकि अभी भी आप कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हो कि दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, योर पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम, और वट एवर शिट यू बिलीव इन। आपको लग रहा है कि एक डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, आपको नहीं छोड़ना है। आपके पर्सन भी अभी भी ना वो पॉसिबिलिटी पकड़ के आप बैठे हो दिमाग में कि अभी भी शायद आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, हो सकता है करते हैं, बट वो तो उनका कार्ड देखने के बाद पता चलेगा। बट फ़िलहाल आप ये पॉसिबिलिटी पकड़ के बैठे हो कि नहीं नहीं, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, और यहाँ ये बैलेंस आ जाएगा। यू आर स्टिल होपफुल दैट यू आर इन दैट होपफुल एनर्जी ऑल्सो, दो यू आर फीलिंग बर्डन, यू आर नॉट रेडी टू पुट डाउन द बर्डन, यू आर नॉट रेडी टू एंड द रिलेशनशिप फ्रॉम योर एंड। अपने साइड से आप ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप अभी भी होपफुल हो कि शायद यहाँ एक बैलेंस आ जाएगी, कोई एल्केमी होगी, कोई चमत्कार होगा, कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और देयर विल बी बैलेंस रिस्टोर्ड, बैलेंस विल रिस्टोर इन दिस रिलेशनशिप। फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक, फिर से वो कप का आदान, टू ऑफ कप, जो कप का आदान प्रदान, तेरा कप मेरा, मेरा कप तेरा, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्लैरिटी तो चाहिए आपको किसी चीज़। अभी भी आई थिंक अगर आप नो कांटेक्ट में गए हो तो आपके पर्सन अचानक से ही आपको गोस्ट करके ब्लॉक कर दिए हैं विदाउट एनी क्लोजर, और अगर आप कांटेक्ट में भी हो या फिर ऑन एंड ऑफ में भी हो तो देयर इज़ नो क्लैरिटी कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है। सो ऑफ कोर्स यू आर इन दिस, अभी इट्स लाइक साला हो क्या रहा है, मुझे अभी क्लैरिटी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट दैट कि क्लैरिटी लेके आप वॉक अवे करोगे, आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए इस रिलेशनशिप में। आप नए नए आइडियाज़ भी सोच रहे हो, हाँ, कि इस कैसे अप्रोच किया जाए। मैनी ऑफ माई कलेक्टिव्स टुडे आई कैन सी, जो कलेक्टिव आप देख रहे हो ना, आप लोग ना प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, कुछ नया आइडियाज़ लगा रहे हो टू रीच आउट टू योर पर्सन। मत करो, रुक जाओ थोड़ा सा। वैसे रुकोगे नहीं मेरे कहने पे, करो जो करना है। পরের ছেলে परमानंद, যত भोगे जाए तत आनंद। दूसरा का बेटा परमानंद, जितना बर्बाद होए उतना ही आनंद। मेरा बोलना था, मैंने बोल दिया। मत करो, पर तुम लोग करोगे। सो एनीवे, तो येस, यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन दिस रिलेशनशिप। द एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी, और आप ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहते हो। अब बहुत हो गया ये ब्लॉक अनब्लॉक खेलना, अभी आप चाहते हो कि आपके पर्सन साफ साफ कम्युनिकेट करे आपके साथ। सो दिस इज़ योर एनर्जी। अभी आपके पर्सन का एनर्जी मैं देखती हूँ, और लेट्स सी के कोई इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आता कि नहीं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, और नेक्स्ट फुल मून तक ये कहाँ शिफ्ट होने वाली है। 3 कार्ड्स एज यूजुअल। पागल आदमी है सब लोग, औरत आदमी जो भी है। एनीवे, 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द ओवरऑल एनर्जी। 8 इज़ द नंबर ऑफ कर्मा। आपके पर्सन कोई कर्मा तो फेस कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, दिक्कतें तो बहुत आ रही है, ऑब्स्टिकल्स तो बहुत फेस कर रहे हैं। एनर्जी अगर बोलूँ तो मेहनत की एनर्जी है। कुछ चीज़ को लेके अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं, रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि हाँ, मुझे कुछ तो करना होगा।
ऐसे मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं आप दोनों की रिलेशनशिप का ही देख रही हूँ। तो अगर मेहनत बोलूँ तो इस रिलेशनशिप के प्रति होगा, या फिर हो सकता है कि टू रीच आउट। आप अपना गलती मानना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए वो एक्सेप्ट, क्योंकि पहले खुद को एक्सेप्ट करना होता है कि ना मुझसे गलती हो गई है। क्योंकि उसके बाद अकाउंटेबिलिटी के बाद आपको सिर्फ एपोलॉजी, सॉरी, आई एम सॉरी बोलने से नहीं होता है। अकाउंटेबिलिटी लेना होता है, रिफॉर्मेशन की तरफ सोचना होता है, और बहुत कुछ एसोसिएटेड है। लॉट्स ऑफ गिल्ट, एम्बैरसमेंट, डिफेमेशन इन्वॉल्व। सो वो अपनी गलती मानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है। तो यस, आपके पर्सन मेहनत बहुत कर रहे हैं ये एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, तो मैं कैसे अभी अप्रोच करूँ, वाई आई सेड, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं, एक कॉमन कार्ड जो आया है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपका भी टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। सो हाँ, आपके पर्सन भी आप ही की तरह एक इमोशनल रोलर कोस्टर में अंडरगो कर रहे हैं आपको लेके। ओवरऑल एनर्जी अगर बोलूँ तो हाँ, मैं अभी इसका अगर जस्टिफिकेशन बोलूँ तो हाँ, मेहनत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अ, ये जो एक बार आपके प्रति पैशनेट फील कर रहे हैं, एक बार आपके प्रति डिस्पैशनेट फील कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है, इसका कोई माथा मुंडू इसको समझ में नहीं आ रहा है। इसको इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस टू हिम और हर। सो ही इज़ स्ट्रगलिंग अ लॉट, ही इज़ स्ट्रगलिंग अ लॉट टू मेक सेंस टू दिस रिलेशनशिप, क्योंकि एक बार उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ही रह गया है, सिर्फ दुख, हार्ट ब्रेक, ग्रीफ, सॉरो, इसके अलावा कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी तो है, मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी के वजह से ही आपको वो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन देर इज़ ऑल्सो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। आपके पर्सन का ना कोई कप एनर्जी आपके लिए नहीं आया है, पैशनेट एनर्जी आया है, कप एनर्जी नहीं आया है। पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऑफ कोर्स पेंटिकल इज़ अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट, फाइनेंसेस। आई थिंक आपके पर्सन फाइनेंसेस को लेकर भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये आपके वजह से आपकी एनर्जी नहीं है, बट जस्ट ऐसे ही बोल दिया। बट हाँ, कमिटमेंट को लेके स्ट्रगल तो कर रहे हैं। बट आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ टू स्वॉर्ड्स एनर्जी, वन वॉन्ड एनर्जी, स्वॉर्ड एनर्जी। आप सी इट्स अ वेरी आपके पर्सन ना कहीं थोड़ा सा कोल्ड भी बन गए हैं, थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा क्रूअल बन गए हैं, या फिर हमेशा से थे। हाउएवर देयर आर मोमेंट्स जब वो आपके लिए वो पैशन फील कर रहे हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, वेदर इट्स अ पैशनेट कन्वर्सेशन और अ डिबेट और अ फाइट, जो भी है आपसे बात करना वो चाहते हैं। एनर्जी भी वैसी ही है, एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। बट यू नो वॉट, और हाँ, दुखी है, हार्ट ब्रोकन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी तरफ से या उनके तरफ से, आई डोंट नो, पर जिसके तरफ से भी है, सम हाउ एक कोई ग्रीफ, कोई सॉरो। अगर उनकी तरफ से थर्ड पार्टी है तो इवन आपकी तरफ से है, जो भी है, थर्ड पार्टी की वजह से अभी आपके पर्सन का जो भी एक ग्रीफ, सॉरो, हार्ट ब्रोकन एटीट्यूड, पियर्सिंग द हार्ट, सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा एक चल रहा है, ऐसा एक सीन चल रहा है। ऐसी एक एनर्जी में है, एक सैड हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है। पर आई डोंट नो वाई आई डोंट फील लाइक ट्रस्टिंग दिस एनर्जी, बिकॉज इसके साथ ना फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ कार्ड इन दिस डेक, जहाँ ये देखो ये गैम्बलिंग है। आपके पर्सन आपके साथ ना एक गैम्बलिंग गेम खेलना चाहते हैं, जहाँ वो अपना एक्चुअल जो कार्ड्स है वो आपको शो नहीं करेंगे, आपका उनका एक्चुअल इंटेंशन आप शो नहीं करेंगे। कब का कार्ड नहीं आया है, पैशन इज़ एट प्ले डेफिनेटली, बट आई एम नॉट सीइंग दैट ओल्ड लव, दैट ओल्ड काइंड, जो पहले वाला जो प्यार है आपके लिए दिल में, मैं वो प्यार नहीं देख पा रही हूँ, एटलीस्ट इस रीडिंग में तो नहीं आ रहा है। अभी छुपा के बैठे हैं तो आई डोंट नो, एनर्जी है, शिफ्ट हो ही सकती है, बट राइट फॉर दिस रीडिंग आई एम नॉट सीइंग इट। तो हाँ, पैशनेट है, सब कुछ है, सही है। पर यू नो व्हाट, मैंने उल्टा पकड़ लिया था। पर यू नो व्हाट, आपका जो ओपोनेंट है ना,
जो भी थर्ड पार्टी है इस रिलेशनशिप में, अगर आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी है, अगर आपके पर्सन का थर्ड पार्टी है ना, तो वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। आपके पर्सन उसकी मुट्ठी में है, जो भी है थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन के हस्बैंड, वाइफ, घर वाले, दोस्त, व्हाटएवर। आप लोग इतना टैरर देखते हो, इतना तो समझ गए हो। सो अगर आपके पर्सन की तरफ से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर वहाँ से निकल नहीं पाए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं कुछ कर पाए, इसीलिए हार्ट ब्रोकन है। दिस इज सिचुएशन वन। सिचुएशन टू इज़, अगर आपके तरफ से थर्ड पार्टी है, लाइक थर्ड पार्टी अगर आपके हस्बैंड, वाइफ या फिर आपके घर वाले हैं, तो आपके पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से जो दे आर टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, कि अभी आपको अप्रोच करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करेंगे तो वो लोग दे विल, दे हैव अ बेटर दे आर मोर इन कंट्रोल ऑफ यू। अभी उनका आपके ऊपर ज़्यादा चलती है, तो आप भी उनको ही चूज़ करोगे, उनका ही बात मानोगे, इनका नहीं मानोगे। सो दैट मेक्स हिम और हर डिसहार्टेंड ऑल्सो। थर्ड सिचुएशन विल बी आपके पर्सन, ये गोली मारो, थर्ड सिचुएशन विल बी आपके पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आई वोंट से कि मौका देना चाहते हैं, वो ऑरेकल से पता चलेगा। बट जो भी है इस रिलेशनशिप के ऊपर, जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं आपको, आपसे एक बार एटलीस्ट एक बार बात करने के लिए, चाहे वो पैशनेट, अब वो कन्वर्सेशन कहाँ जाएगी, पैशनेट कन्वर्सेशन होगी या फाइट होगी, वो बाद की बात है, पर कुछ तो उनका दिमाग में और चल रहा है। आई विल क्लैरिफाई दिस फाइव ऑफ स्वर्ड्स, मुझे थोड़ा सा कुरकुर हो रहा है, तो प्लीज़ क्लैरिफाई फाइव ऑफ स्वर्ड्स फॉर द थर्ड सिचुएशन। बाकी तो सिचुएशन सेम रहने वाला है। फॉर द थर्ड, जिसके पर्सन की इंटेंशन शायद थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा, शायद वो खुद भी नहीं जानता है कि उसको क्या चाहिए, तो उस सिचुएशन के लिए मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। वन कार्ड टू क्लैरिफाई फाइव ऑफ स्वर्ड्स। दो कार्ड्स आया है, ठीक है। हाँ, फाइव ऑफ स्वर्ड्स का क्लैरिफिकेशन आया है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विद टावर एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन का कोई बहुत थर्ड पार्टी सिचुएशन बात दाओ, दिस इस डेक में ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, ये कार्ड है कोई प्रोजेक्ट जिसमें बहुत दिनों से आपके पर्सन ने काम किया था। हो सकता है उनके करियर पे, हो सकता है उनके पर्सनल लाइफ को इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसकी वजह से उनको ना बहुत मान सम्मान, सोशल रिकग्निशन, पब्लिक अप्रिसिएशन, ये सब कुछ मिलता था। लोग उनके लिए ताली बजाते थे, अरे हम लोगों का हीरो, अरे हम लोगों की हीरोइन। तो समाज में, घर में, बाहर, प्रोफेशनली बहुत इज्जत था आपके पर्सन का। पर वहाँ एक टार मोमेंट आया, और ये आया इसीलिए क्योंकि उसने आपके साथ जो किया है उसकी वजह से, जहाँ उनका पूरा जो भी उनका बना बनाया जो वर्ल्ड था, और जो भी सम्मान एट्सेट्रा सब कुछ था, वो ध्वस्त हो गया, दैट गॉट डिस्ट्रॉयड। अभी उनको वो फिर से वापस चाहिए, इसीलिए वो फाइव ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी लेके आपके पास आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट, और फाइव ऑफ स्वर्ड्स है, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि शायद यहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी होने वाला है। कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, कॉन्ट्रडिक्शन, ये सब का कार्ड है। शायद झगड़ा करने के लिए या फिर जो भी है, पर आपको वो रीच आउट एक बार करेंगे टू सॉर्ट थिंग्स आउट, के टू कॉल इट अ ट्रूस और वट एवर, क्या चाहिए बोल, क्या है, तू चुप, तू हट जा, ऐसा समथिंग लाइक दैट टू यू नो वो सीज फायर के लिए। क्योंकि ये तो सही है कि उसने आपको एक डर्ट सीक्रेट की तरह ट्रीट करना चाहा था, आपने सडनली द डो मैट बिकेम द फ्लाइंग कार्पेट, जिसको आपके पर्सन इतने दिनों से डोर मैट समझ रहे थे, बस पैर पोंछ रहे थे, अपना गंदा पैर पोंछ रहे थे आपके ऊपर, और सोचा था किसी को पता नहीं चलेगा। सडनली यू बिकेम दैट मैजिकल फ्लाइंग कार्पेट।
आपके पर्सन को तो बहुत नुकसान हुआ बाबा। तो अभी ऐसा तो नहीं चल सकता है, क्योंकि आपके पर्सन को तो फिर से उनकी ग्रैंडियोसिटी वापस चाहिए। तो इसीलिए वो आपसे बात करना तो चाहते हैं, पर अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो जानते हैं कि द डो मैट इज़ नो लॉन्गर द डो मैट, इट इज़ द फ्लाइंग कार्पेट नाउ। तो अभी उनकी चालाकी, उनकी दोगलापन नहीं चलेगा, कुछ ठोस देना पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक, एवरीथिंग कम्स फॉर अ प्राइस, नॉट मटीरियल प्राइस। पैसों की बात नहीं है, पैसा इज़ द चीपेस्ट थिंग इन वर्ल्ड। कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो आप, रेड लाइट एरिया पे जाके खड़े हो जाओ, पैसा कमा सकते हो आप, पुलिस की नौकरी में घुस जाओ, वहाँ भी पैसा कमा सकते हो आप, भीख मांगो तो भी पैसा कमा सकते हो। वैसे सब भीख मंगे ही है, हम सब भीख मंगे ही है, भीख से ही चलता है, क्योंकि जो हम लोग मेहनत से कमाते हैं उससे हम लोग खुश नहीं रहते, तो थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो। सो पैसा इज़ द चीपेस्ट काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। सो नहीं, आपको तो वो नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, और आपके पर्सन के पास कुछ और नहीं देने के लिए है, वो जानते हैं, इसीलिए तो 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। एनीवे देख लेते हैं कि इस फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन कैसे होने वाला है। अगेन 3 कार्ड्स, बॉटम ऑफ द एनर्जी इज लव्स डिस्गाइज, और उसके नीचे आया है टेमिंग एंगर, और उसके नीचे आया है हैंगिंग ऑन। ये आप दोनों की ही सिचुएशन है, हाँ, दोनों की ही सिचुएशन है, म्यूचुअल सिचुएशन। सो लव्स डिस्गाइज, आपके लिए गाइडेंस है। आपके पर्सन जो दिखा रहे हैं वो मत देखो, जो नहीं दिखाना चाह रहे हैं वो देखने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पर्सन लव के डिस्गाइज में कुछ और लेके आने वाले हैं आपके पास, क्योंकि अभी भी देयर इज़ अ सप्रेस्ड एंगर जो आपका क्षति कर सकते हैं, आपको फिज़िकली या इमोशनली या सोशली या फाइनेंशियली हार्म कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली फिज़िकली एंड इमोशनली हार्म कर सकते हैं। टेमिंग एंगर, हाँ, आपको भी गुस्सा काबू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी गुस्सा बहुत आ रहा है अभी ना। अगर आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत हो रही है या होती है, तो ना गरजो मत, बरसो भी मत, गरजो भी मत, इमोशनल भी मत होना, एंगर भी मत दिखाना, मेंटेन अ कॉर्डियल स्टांस। गले की आवाज़ से पहचानना, समझ में ना आए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ा सा अपने एंगर को कंट्रोल करो, आपके पर्सन भी अपने एंगर को छुपा रहे हैं, इसीलिए तो ये डिस्गाइज में आने वाले हैं, मुखौटा पहन के आने वाले हैं, क्योंकि असली चेहरा देखोगे तो शायद आप उनसे बात करना नहीं चाहोगे, अपनी सेफ्टी के लिए भागोगे। सो या फ्रॉम योर साइड थोड़ा सा अपना एंगर टेम करो, क्योंकि देयर आई कैन सी दैट आपके पर्सन शायद नेक्स्ट फुल मून तक रीच आउट करेंगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि रिकॉन्सिलिएशन, मैं नहीं कह रही हूँ कि रीयूनियन, मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छे से बात होगी, बट यू विल क्रॉस योर रूट्स, यू विल क्रॉस योर पाथ। आपको मौका मिलेगा को कम्युनिकेट करने का। अब आप वो करोगे नहीं करोगे, दैट्स ऑफ कोर्स योर फ्री विल, बट आपको मौका मिलेगा आपके पर्सन को रीच आउट करने के लिए, और आपके पर्सन को भी ये मौका दिया जाएगा नेक्स्ट फुल मून तक कि आपको वो रीच आउट करे। अब वो करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर है, बट अगर होता है तो यू नीड टू टेम योर एंगर, क्योंकि दिस इज़ नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर। अगर उसको बता दोगे अरे तेरा असली चेहरा मुझे पता चल गया, तो वो तो सतर्क हो जाएगा, वो तो कुछ और पट्टी पर आने के लिए लगेगा। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोग अभी तक पूरे हील हो चुके हो, अभी भी आप झांसे में बहुत जल्दी आ जाओगे,
पहले थोड़ा सा नखरा दिखाओगे कि नहीं नहीं, पर वो फेक होगा। अभी भी अगर आपके पर्सन थोड़ा सा हल्के से मुस्कुरा के आपके हाथ भी पकड़ लेना तो आप वहाँ ही खड़े खड़े पिघल जाओगे। मेरी ये इतना बड़ा लेक्चर सब जाएगा पानी में, कॉमोड में फ्लश हो जाएगा। सो जस्ट बी सेफ्टी फर्स्ट। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। हैंगिंग ऑन ऑफ कोर्स। कुछ कुछ क्षेत्र में ना, ये जो आप लोगों का जो एंगर होगा, ये जो 2 ऑफ वन सिचुएशन होगा जहाँ आप लोग का झगड़ा होगा, डिबेट होगा, ये होगा वो होगा, बट समवेयर और द अदर आई कैन सी कि यहाँ कुछ कलेक्टिव के लिए, सेक्शन ऑफ द कलेक्टिव, आपके पर्सन भी आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मैंने 3 ऑप्शंस दिए आपको। सो इन दैट केस जिस ऑप्शन में भी आपका रिजोनेट होती है, नहीं होती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो जिस तरह आप इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहते हो, आपके पर्सन भी, ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जिसके लिए बोल रही हूँ उन लोगों को पता है। आप लोग सी, एक रैंडम टैरो रीडर, 20 लाख टैरो रीडर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, ज़्यादा कम अप्रॉक्सीमेटली। सो एक रैंडम टैरो रीडर एक कलेक्टिव रीडिंग में क्या कहती है, ये इस पर ज़्यादा भरोसा मत करना। यू शुड ट्रस्ट योर गट, यू शुड ट्रस्ट योर लॉजिकल थिंकिंग। तो अगर आपको पता है कि आपके पर्सन आपको पता है आपके पर्सन कैसे है, तो उस हिसाब से आप ये रीडिंग देखो, ज़बरदस्ती कुछ दिमाग में मत चढ़ाओ। सो हाँ, जिस तरह आप चाहते हो आपके पर्सन भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना। सो इन दैट केस झगड़ा झाटी सब कुछ, चिमटा चिमटी, बाल नोचना सब कुछ हो जाए, उसके बाद लेट गो ऑफ द पास्ट। कुछ केसेस में जो पर्सन, जिनके पर्सन छल के लिए आ रहे हैं, अपना वो टार मोमेंट सुधारने के लिए आ रहे हैं, उनको नहीं कह रही हूँ, पर अगर जिन लोग के सच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हो वहाँ से निकलने के लिए, तो इन दैट केस उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि लेट गो ऑफ द पास्ट। अभी पास्ट में कुछ नहीं रखा है, आप भी पास्ट में नहीं हो, आपके पर्सन भी पास्ट में नहीं है। जो भी झगड़ा वगड़ा करना है, थप्पड़ वप्पड़ मारना है, लात घूसा, जो भी करना है, आँख में उंगली करना, सब कुछ कर लो। उसके बाद लेट गो ऑफ द पास्ट, चलो मूवी डेट के लिए चले जाओ। संभव है, सब संभव है। आफ्टर ऑल हम लोग क्या है, बंचेस ऑफ पिक्सल्स, ह्यूज एम्प्टीनेस एंड बंचेस ऑफ पिक्सल्स appearing to be a human, to be a chair, to be a table. So ज़्यादा सीरियसली कुछ नहीं लेना है लाइफ में। सो एनीवे, एनर्जी वेल्ड पाथ्स। डोंट गो फॉर द कन्वेंशनल पाथ। अभी भी ना, एक तो बहुत कुछ आपके पीठ पीछे हो रहा है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है जो ग्रेजुअली रिवील्ड होगा इन द नेक्स्ट 14 डेज, इन द नेक्स्ट 1 मंथ। 14 डेज में तो नो मून है, 1 मंथ में नेक्स्ट फुल मून है, सो विच विल बी रिवील्ड इन द नेक्स्ट 1 मंथ। एट द सेम टाइम डोंट बी स्कैर्ड टू एक्सप्लोर अनचार्टर्ड टेरिटरीज। कन्वेंशनल पाथ, कन्वेंशनल वे रिलेशनशिप में लेना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। अगर मौका मिले, टेक द लीप ऑफ फेथ, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, यहाँ कुछ तो ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाला है इन द नेक्स्ट 1 मंथ, कुछ तो होगा। सो इन दैट, और कुछ तो होगा वो आपको थोड़ा सा हैरान कर देगा, थोड़ा सा हिला देगा, क्योंकि वो आपका वो जो आपका जो नॉर्मल है, आपका जो कंफर्ट है, उस कंफर्ट जोन से बाहर होगा फॉर बोथ ऑफ यू। क्योंकि मैं म्यूचुअल देख रही हूँ आपके और आपके पर्सन का भी। आपके पर्सन को तो ज्ञान नहीं झाड़ सकती, तो आपको ही झाड़ रही हूँ कि इन दैट केस अगर मौका मिले कुछ न्यू एक्सप्लोर करने का, जाने पहचाने और एक स्ट्रेंज रास्ता अपनाने का, तो गो फॉर द स्ट्रेंज वन, जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए हो, गो फॉर दैट। आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, आप कन्वेंशनल डिसीजन मत लेना, आप खुद को कन्वेंशनली भी प्रेजेंट मत करना। डोंट कैरी योर सेल्फ आउट कन्वेंशनली। अभी ना
राहु केतु ट्रांजिट चल रहा है ना, ट्रांजिट हो गया है ना, स्थान परिवर्तन हो गया है, राहु केतु परिवर्तन योग चल रहा है। तो बी अ लिटिल मिस्टीरियस, क्रिएट इल्यूशंस, खुद के दिमाग में नहीं, दूसरों के दिमाग में, दूसरों के दिमाग में थोड़ा इल्यूशन क्रिएट करो, दूसरों से थोड़ा सा मिस्ट्री, खुद को मिस्टीरियस रखो, सबको सब कुछ मत बताओ, और अगर बताओगे तो 5 लोगों को अपना 5 वर्शंस अलग अलग बताओ कि किसी के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो। आई डोंट नो व्हाई द यूनिवर्स इज मेकिंग मी से दिस, बट अभी आपके लिए ये करना ज़रूरी है। एंटैंगल्ड, ये आपके पर्सन के लिए है और आपके लिए भी है। आपके पर्सन ना टोटली अपने जाल में फंस गए हैं। आई कैन सी दैट टावर कार्ड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। अपने ही जाल में वो फंसे हुए हैं, पर उसको ना उसके जाल से आप उद्धार करने मत जाओ, आप रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मत जाओ, बिकॉज आई कैन सी दैट अगर आप वहाँ जाओगे तो और आप उलझ जाओगे। सी, मैं ना टोटली बता रही हूँ, जिस जिस पोर्शन, जिस जिस सिचुएशन को आपको सेट होता है वही लो, क्योंकि मैं यहाँ क्लियरली 3 सेट ऑफ कलेक्टिव्स देख रही हूँ। 1 सेट विथ थर्ड पार्टीज on their person's side, 1 set with third parties on their side, and 1 set with third party can be any side, but उसके पर्सन ही चूतिया है, फीमेल चूतिया, मेल चूतिया, किन्नर चूतिया, व्हाटएवर, बट चूतिया है। सो अभी क्या किसके लिए सूट कर रहा है, ये अपने अपने हिसाब से पूरा बफे लगा के रखा है। अब बुफे से जो भी आपको लेना है वो ले लो, नहीं लेना है मत लो। सो अभी आप अपने पर्सन को ना उद्धार करने मत जाओ, स्पेशली ये वो चूतिया वाला पर्सन के लिए बोल रही हूँ, जो वो आएगा कि आप उसको उद्धार करो, उसको लॉस्ट ग्लोरी वापस करने में मदद करो, मत जाना, क्योंकि वो आपको फंसा के, आपको दलदल में धकेल के, आप उसको दलदल से निकालने के लिए हाथ डाल रहे हो ना, आपका हाथ पकड़ के वो निकल जाएगा, फिर आपको धक्का दे के दलदल में फेंक के वो भाग जाएगा। डोंट। अभी एस्टैब्लिश एंड कम्युनिकेट योर बाउंड्रीज, बी वेरी फर्म विद योर बाउंड्रीज। वो किसी के लिए नीचा नहीं करना है, ना आपके पर्सन के लिए, ना आपकी पेरेंट्स के लिए, ना आपके बच्चों के लिए, ना किसी के लिए। अपना बाउंड और क्लियरली कम्युनिकेट करो, भाई नहीं होगा जा। सो आई नो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पर्सन अगर आपसे कुछ भी बोलेंगे तो आप करके चले जाओगे। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। मुझे कहना है, मैं कहती रहूँगी। सो डोंट डू दैट, रिमेन इन योर बाउंड्री। अपना लक्ष्मण रेखा पार मत करना, रावण अपहरण कर ले जाएगा, और आपके पास तो राम भी नहीं है, आप खुद ही अपना राम हो, खुद ही आपका सीता हो, और आपके साथ वानर सेना भी नहीं है। इस वक्त वानर सेना भी रावण के साइड में है। सो बी अ लिटिल केयरफुल। अभी कोई भी मिराज के, वो मारिच ने गोल्डन वाला डियर बन के इधर उधर जंप मारा, डोंट फॉल दैट मिराज, डोंट फॉल दैट मिराज। क्योंकि ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है। एंड क्लाउडेड विजन, ये आपका भी क्लाउडेड विजन रहेगा और आपके पर्सन का भी क्लाउडेड विजन रहेगा, इसीलिए तो ये सब कार्ड्स आ रहे हैं, एंटेंगल्ड का कार्ड। क्योंकि अगर क्लैरिटी रहेगी तो एंटेंगलमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि जहाँ लॉजिक रहता है, जहाँ क्लियर विजन रहता है, जहाँ क्लैरिटी रहता है, वहाँ ट्रैप्ड एनर्जी नहीं रहती है, क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए तो वो भी ट्रैप्ड एनर्जी में है, आप भी ट्रैप्ड एनर्जी में हो। क्लाउडेड विजन, यू नो, रेड फ्लैग्स आपके पर्सन के भी है, आपके भी है, और ये रेड फ्लैग्स का क्लैश होने वाला है नेक्स्ट 1 मंथ में। आपको ना कम्युनिकेट क्लियरली करना है। अगर आपके तरफ से रेड फ्लैग्स है तो आपको वो आइडेंटिफाई करके एड्रेस करना है। अगर आपके पर्सन की तरफ से वो है, उनसे बोलना है, उसके मुंह के ऊपर ही बोलना है कि देख भाई, म्याऊं आ गई, देख भाई ये तेरा प्रॉब्लम है, इसको क्या करेगा, ये फिक्स करने के लिए क्या करने वाला है, अगर नहीं कर रहा है तो जा। सो वैसे नहीं कह पाओगे ये सब, बट फिर भी मैं कह रही हूँ। सो क्लाउडेड विजन, ओवरऑल मैं जो देख रही हूँ ना, कि अभी का जो एनर्जी है और नेक्स्ट भी जो एनर्जी 1 मंथ में रहने वाला है,
अब दोनों का ही बहुत बुरा हाल है, फॉर वट एवर रीजन्स। आप खुद को बहुत यू नो बेटर ऑफ समझ रहे हो कि मैं हील हो रहा हूँ या हो रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। यू आर ऑन योर हीलिंग जर्नी, दैट्स ट्रू, ठीक है, मेहनत कर रहे हो, पर एट द एंड ऑफ द डे इट्स बैक टू स्क्वायर वन। क्लैरिटी नहीं है। मैं आपके पर्सन के लिए बात नहीं करूँगी, मैं आपके लिए बात करूँगी। ये लास्ट का लेक्चर आपको सुनना है सुनो, ना सुनना है ना सुनो, बट मुझे कहना है, इट्स माई सोल पर्पस, आई कम्युनिकेट। मैं देख रही हूँ पूरा खिचड़ी बना हुआ है, आपके दिमाग का भी, आपके पर्सन के दिमाग का भी। एनर्जी वो होता है ना कि एक क्लाउडी डे में क्या होता है, थोड़ा सा सन वो बादलों के पीछे से थोड़ा सा सन दिखाई देता है, फिर बादलों में छुप जाते हैं। आपकी एनर्जी अभी वैसी ही है, कभी कभी क्लैरिटी मिल रहा है, फिर से वो क्लाउडेड नेचर। और आपके पर्सन तो घने बादल बनकर ही बैठे हैं, उनका तो लाइफ में कोई क्लैरिटी है ही नहीं, उनका तो फकिंग ओह व्हाटएवर उसका तो। पर आप जो कर सकते हो, आई ऑलवेज मैं बोलती रहती हूँ और बोलती रहूँगी जब तक आप नहीं सुनोगे। मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ और राउंड अप कर लेती हूँ इस रीडिंग को मत से। गणेश जी की बात हम सब जानते हैं, ये मेरा फेवरेट होता है। ये सब टैरो वैरो छोड़ो, कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली हमारे जो सनातन धर्म है ना, यहाँ हर माइथोलॉजी, हर माइथोलॉजिकल स्टोरी एक क्रिप्टिक पोस्ट होता है। आई टेल यू हाउ। गणेश की बात हम सब जानते हैं, हमारे गोलू मोलू सा प्यारा सा सिद्धिदाता, सुखरता दुखरता, सुख करता दुखरता। सो गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? वो प्रथम पूज्य है। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? विदाउट शिव। शिव इज पुरुष, पार्वती इज शक्ति, प्रकृति। पुरुष इज अवेयरनेस एंड शक्ति इज एक्शन, थॉट्स। बिना सिर्फ अवेयरनेस होने से, सिर्फ पुरुष, बिना पुरुष का प्रकृति कोई काम की नहीं, क्योंकि बिना अवेयरनेस का अगर कोई काम करोगे तो उस काम का कोई, दैट्स अ डायरेक्शनलेस एनर्जी, चैरियट एनर्जी, सेल्फ डाउट, कहाँ जा रहा है, स्कैटर्ड एनर्जी। सिमिलरली अगर शक्ति के या प्रकृति के बगैर सिर्फ पुरुष या शिव रहता है तो वो भी किसी काम का नहीं है। अवेयरनेस से क्या करना है, मुझे पता है सही क्या है, मुझे पता है, पर मैं कर नहीं रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा। सो बेसिकली इट्स अ बैलेंस ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, शिव एंड शक्ति, जो हमारे अंदर ही होता है, ईरा एंड पिंगला नाड़ीज। अब देखो, गणेश को सिर्फ पार्वती ने बनाया, जन्म दिया, वड़ेवा। नहा रही थी, डिफरेंट वर्जन्स है, कोई कहते हैं शरीर के मैल से, कोई कहते हैं कि मिट्टी से, जो भी है, गणेश को बनाया गया, उसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया। ऑफ कोर्स प्रकृति है, एक्शन है, तो प्राण तो दे ही सकती है, पर जब तक शिव का पार्टिसिपेशन ना हो, गणेश प्रथम पूज्य नहीं बन सकते। इसीलिए यूनिवर्स ने ऐसा ही सिचुएशन बनाया, रितम इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें पुरुष और प्रकृति दोनों बंधे हुए हैं। भगवान को भी ये अधिकार नहीं है अपने बनाए रितम के खिलाफ जाने की, क्योंकि अगर रितम इज द ओनली ट्रूथ, वो सिर्फ सत्य, वो एकमात्र सत्य है। रितम के अनुसार अगर आप चलोगे तो वही धर्मा है, स्पिरिचुअल राइटियसनेस, और अगर उसके अगेंस्ट जाते हो तो यू फेस योर कर्मा। सो द रितम प्लेड आउट इन अ वे कि गणेश हैड टू कम इन फ्रंट ऑफ शिव के साथ उसका जो भी हुआ, शिव ने उसका मुंड छेद किया, पार्वती आके भड़क गई, एंड द स्टोरी गोज ऑन। फिर एक एलिफेंट हेड ला के उसका वहाँ, एक्चुअली दैट इज
Shiv's participation in Parvati's creation. That is, Purusha's contribution in Prakriti's creation. Prakriti gave Ganesh the action, the realization, and Purusha backed it up with wisdom, awareness, consciousness. तो वो गणेश के सर पे वो एलिफेंट हेड रखा, हाथी का मुंड रखा जाता है, उसका फिर से प्राण प्रतिष्ठा होता है, ब्लेस किया जाता है गणेश को, शिव ब्लेस करते हैं गणेश को, एंड गणेश प्रथम पूज्य बनते हैं. सो विदाउट proper balancing, proper participation of Purush and Prakriti, nothing can, no action, no creation can reach its destined destination. वो जो पॉइंट पे पहुंचना है ना, उस पॉइंट पे अब तभी nothing is successful, nothing can be successful until and unless there is a proper balance of Purush and Prakriti, Shiv and Shakti. और ये शिव एंड शक्ति बाहर तभी बैलेंस में आएंगे जब ये अंदर आपके बैलेंस में आएंगे. इट्स ऑल इनसाइड, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी इनसाइड, नथिंग इज आउटसाइड, सब अंदर है, बाहर कुछ नहीं है. अंदर जैसा आप रखोगे बाहर भी आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे. तो अगर आपके पर्सन और आप में ये तालमेल नहीं बैठ रहा है, डजेंट मैटर कि कौन पुरुष है कौन प्रकृति है, जेंडर वाइज आपके फिजिकल फॉर्म का जेंडर नोबडी इज बॉदर्ड, जो भी है, ये जो भी तालमेल नहीं बैठ रहा है, ये जो टेम्परेंस एनर्जी में आप लोग नहीं आ पा रहे हो, स्कैटर्ड एनर्जी में हो, इसका प्रॉब्लम ही ये है क्योंकि आप इंडिविजुअली, आपके पर्सन का भी यही हाल है, आपका भी यही हाल है कि आपके अंदर की पुरुष और प्रकृति, ईरा और पिंगला इज़ नॉट इन बैलेंस. अपने जो, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, आपका कह सकती हूँ क्योंकि आप देख रहे हो. सो जो भी करो ना, अवेयरनेस के साथ करो. बी अवेयर, डोंट बी इम्पल्सिव. इम्पल्सिव होगे भी नहीं अगर आप अवेयरनेस, अगर आप प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ कुछ भी करोगे तो आपका कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन रॉन्ग हो ही नहीं सकता है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग रिथम, एंड रिथम, फॉलोइंग रिथम इज धर्मा. वो तो तब होता है जब उसके एंटी जाते हो, देन यू फेस योर कर्मा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन को ही कर्मा फेस करना है. वी ऑल फेस आवर कर्मा, वी ऑल हैव टू फेस आवर कर्मा. कर्मा नेवर मिसेस एन एड्रेस, एंड कर्मा इज नॉट अ बिच. कर्मा इज लाइक दैट ओल्ड वुमन. आपको शांत करेंगे, बैठाएंगे, आपको कॉफ़ी ऑफ़र करेंगे अच्छे से, कुकीज़ के साथ आप वो कॉफ़ी पियोगे, पीने के बाद पता चलेगा कि उस कॉफ़ी में स्लो पॉइजन है, आपको धीरे धीरे मारने वाली है. सो कर्मा वर्क्स दैट मीन्स. सो एनर्जी मैं देख रही, मैं इस एनर्जी का कोई माथा मुंडो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आप दोनों का ही सेम ही हाल है. एक बार पैशनेट, एक बार डिस्पैशनेट, एक बार बात करना, एक बार नहीं बात करना. हाँ, आपके पर्सन का तो बुरा हाल थोड़ा सा चल रहा है, आपसे बुरा हाल है. आप बेटर हो, यू आर बेटर ऑफ वट एवर द सिचुएशन इज़. आप फिर भी एक यूनिवर्स इज़ एक्चुअली कीपिंग यू इन अ बेटर पोजिशन दैन योर पर्सन. आपके पर्सन अभी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं और जो उनको फेस करना है. सो वट एवर आई कैन सी दैट यूनिवर्स आप दोनों को इस नेक्स्ट 1 मंथ में एक मौका देगी कि आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाओ. अब लोगे नहीं लोगे विल डिपेंड ऑन बोथ ऑफ यू. कलेक्टिव रीडिंग है, स्पेसिफिक एनर्जी हम बता नहीं सकते हैं. सो डोंट इवन आस्क कि मेरा पर्सन आएगा. नो, आई कांट से दैट. कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव की एनर्जी पिक होती है. सो देख लो. बट यू नो व्हाट, अगर आप कम्युनिकेट करते हो या फिर आप नहीं भी करने के सोचते हो, तो इन बोथ केसेस डू इट विथ अवेयरनेस. थिंक प्रॉपरली कि क्या आप करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो. एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन योर हेड. उसके बाद डिसीजन लो, उसके बाद एक्शन लो. वो कभी गलत नहीं होगा. वो आपके लिए, दुनिया के लिए गलत भी हो जाए, आपके लिए सही होगा, और वही मैटर करता है. पहले आपके साथ, खुद के साथ तो सही करो, चैरिटी बाद में कर लेना. दैट वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.